बिहार में ठंड का प्रकोप है और इस ठंड के मौसम में इंसान तो परेशान है ही, जानवर भी परेशान हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में जानवरों को भी ठंड लगता है। ऐसे पटना जू में जानवरों की देख रेख के लिए तमाम व्यवस्था किया गया है। खास करके अगर बात करें तो पटना जू में नए साल के आगमन को लेकर के जो पर्यटक हैं वो काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो तस्वीर सबसे पहले हम पटना जू, जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से लोग जानते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन जो लोग हैं वो पटना जू पहुँचते हैं, अपने दोस्त सगे संबंधी के साथ पहुँचते ही हैं। लेकिन ठंड के मौसम में और जैसे ही नए साल का आगमन होता है तो यहाँ पे सैलानियों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और ख़ास करके ठंड के इस मौसम में वन्य प्राणी को लेकर के विशेष तैयारी की गई है, जैसे कि सांप को कंबल और जो चिड़ियाघर है जिसमें चिड़िया हैं उसके लिए तरह तरह की व्यवस्था की गई है। हीटर लगाए गए हैं और कई तरह की यहाँ पे व्यवस्था पटना जू डायरेक्टर की तरफ से कराया गया है। खास करके अगर बात करें तो जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अनोखा इंतजाम किया गया है। वन जीव को 24 घंटे विशेष निगरानी की जा रही है ठंड के मौसम में। और कह सकते हैं कि अजगर को कंबल और चिंपैंजी को च्यवनप्राश दिया जा रहा है कि ठंड से वो बच सकते हैं। बाघ के जो घोंसला है उसमें हीटर लगाए गए हैं, पुआल के बिस्तर लगाए गए हैं। तो तमाम इंतजाम ठंड को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ऐसे में हम तमाम तस्वीरों के जरिए आपको कि ठंड के मौसम में जहां इंसान परेशान है वहां जानवर भी परेशान है, लेकिन जानवरों की विशेष तरीके से देख रेख की जा रही है। तो देखिए पटना जू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ठंड के मौसम में पटना जू के जानवरों को किस तरह से देख रेख की जा रही है। तो देखिए ये चिंपैंजी है और तस्वीर आप देख सकते हैं कि चिंपैंजी को च्यवनप्राश दिया जा रहा है, शहद दिया जा रहा है, मुरब्बा दिया जा रहा है। ठंड से बचाव को लेकर के वन जीवों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि आप तस्वीर देख करके बच्चों के लिए मनोरंजन है। पटना जू एक तो पर्यावरण के लिए सबसे बेहतर जगह है और ख़ास तौर पे जब नया साल का आगमन हो रहा है तो ऐसे में सैलानियों की भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि सैलानियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। ठंड के मौसम में अक्सर ये पटना जू में इजाफा हो जाता है और ऐसे में नए साल के आगमन को लेकर के भी यहाँ पे अब इजाफा हो रहा है। लेकिन चिंपैंजी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चिंपैंजी देखिए किस तरह से घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन ठंड से बचाव के लिए पटना जू की तरफ से शहद, मुरब्बा और च्यवनप्राश इन लोगों को खिलाया जा रहा है। कुछ और जानवरों की तस्वीर हम दिखाएंगे और दिखा करके पूरे इस आज के स्पेशल स्टोरी में हम बताएंगे कि कौन से जानवर को कैसे उनका ध्यान रखा जा रहा है। चिंपैंजी के नाइट हाउस में आप देखेंगे कि हीटर भी लगा हुआ है, यानी कि ठंड से बचाव के लिए आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हीटर की व्यवस्था लगाई गई है, यानी कि ठंड से वो लोग बच सकते हैं। जो इंसान तो हैं ही, इंसान के साथ साथ जानवरों की भी विशेष ध्यान रखी जाती है। और ख़ास तौर पे ठंड के मौसम में हीटर से उनको गर्मी दी जाती है और खान पान में भी बदलाव किया गया है। च्यवनप्राश, मुरब्बा, शहद की बात हमने की और अब आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से पटना जू में जानवर जो हैं उनकी देख रेख की जा रही है। और पटना जू के हम बाघ के विश्राम गृह में पहुंचे हैं और यहाँ पे तस्वीर दिखाएंगे कि ठंड के इस मौसम में बाघ के विश्राम गृह में क्या क्या व्यवस्था दी गई है। तो आप सीधे तौर पे सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो प्लास्टिक और पुआल से इसको घेर दिया गया है क्योंकि हवा को रोकता है। और ये तस्वीर आप देखिए कि बाघ यहाँ पे है और इसके अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि बाघ के विश्राम गृह में हीटर भी लगाया गया है। हीटर जिससे कि बाघ जब विश्राम गृह में हो तो उसको गर्मी लगे, ठंड नहीं लगे, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि हीटर भी लगे हुए हैं और बाहर से पुआल और प्लास्टिक से इसको घेर दिया गया। बाघ का ये विश्राम गृह है और आप तस्वीर देखिए कि बाघ जो अपने विश्राम गृह में बैठा हुआ है तो वहाँ पे तख्ता, लकड़ी का तख्ता लगा दिया गया कि फर्श ठंड रहता है, तो इसलिए ठंड के मौसम में ठंड ना लगे इसका विशेष ध्यान दिया गया है और हीटर से गर्मी देने का कोशिश किया गया है। तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि पटना जू में जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, ठंड के मौसम में उनको कैसे देखभाल किया जा रहा है, तमाम जो व्यवस्था है वो कैसे की गई है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आज के अपने खास प्रोग्राम में। बाघ के भी विश्राम गृह में आप देख सकते हैं कि लकड़ी पर जो तख्ता रखा गया है उस पर आराम से बाघ बैठा हुआ है और हीटर भी जल रहे हैं और साफ तौर पे बाहर में पुआल
और प्लास्टिक से घेर के रखा गया है कि ठंडी हवा विश्राम गृह में जो बाघ का है वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब कुछ और जानवरों की तस्वीर हम दिखाएंगे और दिखा करके तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इंसान के साथ साथ ठंड के मौसम में जानवरों को भी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अब हम स्नेक हाउस में पहुँचे हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि सांपों की देखभाल कैसे की जा रही है। सांप की देखभाल के लिए ठंड के मौसम में क्या कुछ व्यवस्था दी गई है। ख़ास बात यह है कि सांप को ठंड के मौसम में कंबल दी गई है। अजगर जो है वो कंबल में सो रहा है, उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे और देख सकते हैं कि जब नया साल का आगमन है तो निश्चित तौर पे जो विजिटर्स हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, वो पटना जू में पहुंचे हैं। और देखिए अब सीधे तौर पे हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि आप देखिए कि यहाँ पे कंबल रखा हुआ है और ठंड के इस मौसम में सांप जो है वो कंबल में सो रहा है। इधर भी आप तस्वीर देखेंगे, जितने भी आप सांपों के जो विश्राम गृह हैं उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कंबल दिए गए हैं और बल्ब लगाए गए हैं। ये बल्ब जो है इससे ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि आप देख सकते हैं कि रोशनी तो एक तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हीटर जैसा ये बल्ब आपको देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंबल भी है और यहाँ की तस्वीर दिखाने के साथ हम आपको बताने का भी काम करेंगे कि ठंड बढ़ते के साथ जानवरों के खान पान में भी बदलाव कर दिया गया है। तो ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि अजगर जो है वो ठंड के इस मौसम में कंबल में सो रहा है। और निश्चित तौर पे ये तस्वीर पटना जू से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वन जीवों की ठंड के मौसम में देखभाल की जा रही है। और यही तस्वीर है कि ठंड से बचाने के लिए पटना जू के तरफ से तमाम व्यवस्था किया गया है। खान पान के साथ उनके रहने में भी बदलाव किया है। पशु पक्षियों के विशेष ध्यान देने की बात है और इसी को लेकर के हर जगह पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जानवरों की देख रेख और पक्षियों की देख रेख की जा रही है। तो अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा करके आपको बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से सांपों की देख रेख की जा रही है और सांपों के जो विश्राम गृह हैं उसमें कंबल दिए गए हैं। कुछ और तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पटना जू में जानवरों की देखभाल की जा रही है। अब हम शुतुरमुर्ग की तस्वीर दिखाएंगे कि इस ठंड के मौसम में शुतुरमुर्ग के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है। अब देखिए सबसे पहले शुतुरमुर्ग को, और देखिए कि शुतुरमुर्ग जो है वो दाना चुंग रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि पुआल से झोपड़ी बनाया गया है, यानी कि शाम के समय में जब जब सूरज ढल जाती है तो उसके बाद कनकनी बढ़ती है, तो ऐसे में पुआल का बिछावन भी और उसके बाद झोपड़ी भी बनाया गया है, जिससे कि ठंड से इन लोगों को राहत मिल सके। पटना जू में वन जीवों को विशेष ध्यान दे करके रख रखाव में बदलाव किया गया है, खान पान में भी बदलाव किया गया है और इसी का नतीजा है कि पटना जू के डायरेक्टर की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख की जाए क्योंकि उनको ठंड नहीं लगे। और इसी का नतीजा है कि खान पान के साथ साथ उनके रहने में भी तमाम बदलाव कर दिए गए हैं। ठंड से किस तरह से जानवरों को बचाया जाए, इसके लिए अलग अलग जो बाघ हैं, शेर हैं, उनके जो विश्राम गृह हैं उसमें हीटर भी लगाए गए हैं, तख्ता लगाए गए हैं। तो कई पशु पक्षियों में अलग तरीके से बल्ब भी लगाए गए हैं। अब पटना जू में हम भालू की तस्वीर दिखाएंगे और देखिए सीधे तौर पे भालू की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, हमारे दर्शक भी देखेंगे। जो लोग पटना जू में नहीं आ पाए हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, उनको तस्वीरों के जरिए हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि अलग अलग जानवरों के विश्राम गृह में ठंड को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्था किया गया है। तो आप देखिए कि भालू के लिए भी व्यवस्था किया गया है ठंड में, कि उनको ठंड ना लगे। उनके जो विश्राम गृह हैं भालू के, उसमें हीटर लगाया गया है। ये तस्वीर है भालू की, देखिए कि भालू किस तरह से झूम रहा है, टहल रहा है। और ये हिमालयी भालू भी है, यहाँ पे तस्वीर देखिए कि बैठा हुआ है और इनके तमाम जो विश्राम गृह हैं वहाँ पर हीटर लगा करके ठंड से राहत देने का काम किया जा रहा है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि और पशु पक्षियों के लिए क्या कुछ इस ठंड के मौसम में बदलाव किया गया है। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है और
पटना जू में हम पहुंचे हैं और पटना जू में वन जीवों की किस तरह से ठंड में देख रेख की जा रही है इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब हम पक्षियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पक्षी हम अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं। ये रजत तीतरा है और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ठंड के मौसम में आप देखेंगे कि अंदर में घोंसला रखा हुआ है, इसमें पुआल रखा गया है। पुआल से इन लोगों को गर्मी मिलती है, जिस कारण से वन जीवों को विशेष ध्यान पटना जू के जो डायरेक्टर हैं उनके तरफ से, और ख़ास करके संजय गांधी जैविक उद्यान जिसे लोग पटना जू कहते हैं, पटना जू में जो विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, वो भी निरीक्षण करते रहते हैं और वन्य जीवों की देख रेख के लिए तमाम दिशा निर्देश देते हैं। खान पान में भी बदलाव और साथ ही साथ ठंड से बचाव के लिए हर पशु पक्षी के लिए तरह तरह के बदलाव किए गए हैं। कई के घोंसले में बल्ब लगाए गए हैं जिससे कि गर्मी मिले, और साथ ही साथ अलग अलग जैसे बाघ हो, तेंदुआ है, वो सभी लोग के जो विश्राम गृह हैं वहाँ पर हीटर लगाया गया है। कुछ और तस्वीरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम दिखाने का काम करेंगे। अब हम हिरन की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि हिरन के जो एग्लोजर है उसमें आप देखिए कि पुआल लगाया गया है, यानी कि उनके जो ठहरने का है या जो लोग घूमते रहते हैं हिरन, उनके आसपास में पुआल बिछाया गया है। और ये तस्वीर देखिए कि हिरन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में पटना जू में हिरन है। ठंड से बचाव के लिए पुआल लगाया गया है। पुआल पर वो लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, जिससे कि गर्मी मिलती है। और निश्चित तौर पे ये कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में वन जीवों की देख रेख के लिए विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के जरिए वन जीवों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम करने की बात कही है। उन्होंने खान पान के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही है और पटना जू के डायरेक्टर की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि हिरन को खान पान देने का जब समय होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केयर टेकर हैं उनके तरफ से वो खान पान या उनकी देख रेख के लिए तमाम इंतजाम करके उनके एग्लोजर में पहुंचा गया है। और ये तस्वीर हम पटना जू की दिखा रहे हैं कि पटना जू में वन जीवों की किस तरह से ठंड के इस मौसम में देख रेख की जा रही है। उसकी तमाम तस्वीरों के जरिए हम बताने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ठंड के मौसम में वन जीव भी परेशान होते हैं, ठंड भी लगती है, इसलिए तमाम इंतजाम विभाग के मंत्री और पटना जू डायरेक्टर की तरफ से किया गया है। तो आज हम आपको पटना जू के वन जीवों की तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि ठंड के इस मौसम में पटना जू में जो वन जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको कैसे देख रेख की जा रही है। और सीधे तौर पे अब हम तस्वीर दिखाएंगे हिरन की। ये आप हिरन देखेंगे तो ये कहा जाता है कि ये हिरन की सबसे बड़ी प्रजाति है और इनके आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इनका घोंसला है, बड़ा घोंसला है, इसमें पुआल रखा गया है, यानी कि ठंड के मौसम में जो पुआल होता है ये गर्म करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुआल पे बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पे ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी, पशु पक्षी भी ठंड से परेशान होते हैं। ऐसे में विभाग के मंत्री और पटना जू के अधिकारियों के तरफ से तमाम इंतजाम ठंड को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। खान पान से में भी बदलाव किया गया है और कई जो पशु पक्षी हैं उनमें हीट बल्ब लगाए गए हैं। बाघ के जो विश्राम गृह है वहाँ पर हीटर लगाया गया है और खान पान में भी बदलाव किया गया है। तो ये आज की स्पेशल स्टोरी में हम ये दिखाने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नए साल का आगमन हो रहा है। तो नए साल के आगमन को लेकर के जो लोग हैं वो पिकनिक के लिए नया स्पॉट जगह ढूंढते हैं। तो ऐसे में बिहार का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट पटना जू है, जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से लोग जानते हैं। और पटना जू में इस बार 1 जनवरी को लेकर के कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। जो लोग भी पटना जू में अगर पिकनिक मनाना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से 1 जनवरी को पटना जू खोल दिया जाएगा और टिकट के दर में बढ़ोतरी भी कर दिया गया है। जो वयस्क लोग होंगे उनको 160 रुपये प्रति व्यक्ति के दर लगेंगे और इसके अलावे जो बच्चे हैं उनको 60 रुपये के हिसाब से टिकट लेने होंगे। तो निश्चित तौर पे नए साल को लेकर के पटना जू के तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पे ठंड को ध्यान में रखते हुए पशु पक्षी और जानवरों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस आज के स्पेशल स्टोरी में यही हम बता रहे हैं कि ठंड के इस मौसम में जिस तरह से इंसान परेशान होते हैं, ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो वन जीव हैं उनको भी कई तरह के इंतजाम करने होते हैं।
विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, उनके तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वन्य जीव को ठंड के मौसम में विशेष ख्याल रखें। और इसी का नतीजा है कि पटना जू के वन्य जीव को विशेष ध्यान दे करके अधिकारियों की तरफ से रख रखाव किया जा रहा है। खान पान में भी बदलाव किया गया है और जो पशु पक्षी हैं उनके घोंसले में पुआल बिछाए गए हैं। बाघ, भालू, तेंदुआ जो भी पशु पक्षी हैं उनके घोंसले में बल्ब लगा करके पुआल लगाए गए हैं। कहीं लकड़ी का व्यवस्था किया गया है, कहीं हीटर दिया गया है। और साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि बिहार में ठंड का प्रकोप है, तो ऐसे में ठंड को ध्यान में रखते हुए इंसान के साथ साथ वन्य जीवों की भी देख रेख की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।